नमस्कार, आपका स्वागत है और आज मैं पहुंचा हूं इटावा के जसवंत नगर विधानसभा में। बात जसवंत नगर विधानसभा की आती है तो ये सबसे चर्चित विधानसभा है, क्योंकि यहाँ से अभी विधायक जो है वो शिवपाल सिंह यादव हैं और कहा यह जाता है कि शिवपाल सिंह यादव ने एक्टिव होने के बाद संगठन में फेरबदल का दौर शुरू हो गया है और इटावा का जो संगठन है उसमें फेरबदल किया है, जिलाध्यक्ष को बदला है। उसके साथ ही पूरी कार्यकारिणी को नई तरीके से प्रारूप देने में शिवपाल सिंह यादव लग गए हैं। मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं जसवंत नगर के पूरे नगर के अध्यक्ष और इन्हें जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो आपको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है नगर अध्यक्ष पूरे पद की, लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है, कैसे क्या तैयारियां करेंगे सर आप लोकसभा चुनाव? मेरे लिए कोई जिम्मेदारी नई नहीं है। मैं 2007 से लगातार इस पद पर बना हुआ हूँ और पूरी अपनी ईमानदारी से, कर्मठता से अपने पूरे साथियों को साथ लेकर के अपना कार्य कर रहा हूँ। 2024 में जिस तरीके से हमारी विधानसभा, हमारा जसवंत नगर शहर हमेशा से एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट करता है, वो ही इस बार फिर उसी तरीके से एक तरफा ही वोट समाजवादी पार्टी को करेगा। क्योंकि आपने ये कहा कि नई जिम्मेदारी नहीं है, मैं भी ये जानना चाहता हूँ, दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, आखिरकार आप समाजवादी पार्टी में कब से काम कर रहे हैं? देखिए, काम तो मैं सन 89 से कर रहा हूँ, जब से मैंने पढ़ाई छोड़ के आया हूँ। उसके बाद से मैं माननीय नेताजी के साथ, जो माननीय नेताजी हमारे यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ते थे, तो उनके चुनाव में हमेशा सक्रिय भूमिका अदा करता था और उनके साथ हमेशा कार्य करता था। उसके बाद माननीय शिवपाल सिंह आ गए सन 93 में। उसके बाद से लगातार उनके साथ काम। चूंकि कहा यह जाता है कि संगठन में आपकी एक मजबूत पकड़ है, संगठन को आपने बहुत करीब से देखा है, नेताजी के साथ आपने काम किया, शिवपाल जी के साथ आपने काम किया। आज दौर बदल गया है, अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपको ये जिम्मेदारी है। कैसे देखते हैं नेताजी के दौर को और इस दौर को? नेताजी का दौर पुराना दौर था, तो बहुत सी चीज़ें नहीं थी, साधन संसाधन बहुत कम थे। नेताजी ने बहुत मेहनत की, उनके साथ लगातार शिवपाल सिंह यादव जी ने भी मेहनत की, पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया और उसी पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य आज अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। जो भी नेताजी के कार्यक्रम थे, जो भी उनकी नीतियां थी, जो भी उनके उनके अंदर गरीबों के लिए जो दर्द था, पिछड़ों के लिए जो दर्द था, अल्पसंख्यकों के लिए दर्द था, उसको भी निरंतर वो आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से माननीय नेताजी के सपनों को साकार करने का काम। क्योंकि आप संगठन में रहते हैं, जमीनी पकड़ है आपकी, कहा ऐसा जाता है, तो आपसे ये भी सवाल जानना चाहूंगा कि अभी 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है। इटावा ये वो सरजमी है जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन उस गढ़ को आज सही रूप से कहें तो यहाँ से जो सांसद हैं वो भाजपा के हैं, विधायक इटावा सदर है वो भी सब भाजपा का है। तो फिर कैसे गुप्ता जी आप बचाएंगे इस गढ़ को? देखिए, 2009 में जब परिसीमन चेंज हुआ तो इटावा लोकसभा से जसवंत नगर विधानसभा हटा दी गई। उससे पहले इटावा लोकसभा चुनाव में जसवंत नगर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। जसवंत नगर विधानसभा ही ऐसी विधानसभा थी जो अकेले अपने दम पर इटावा लोकसभा को जिताने का काम करती थी। लेकिन 2009 के बाद परिसीमन चेंज हुआ और जसवंत नगर विधानसभा मैनपुरी लोकसभा में चली गई और आगे आने वाले दिनों में इटावा लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, संगठन में बदलाव किया है। संगठन के लोग निरंतर बूथ स्तर तक जाकर काम कर रहे हैं, जिससे आगे आने वाले दिनों में इटावा लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी का परचम लहराया जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद। जहाँ तक देश के चुनाव की बात है, लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया है, इंडिया गठबंधन के लिए मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। कैसे देखते हैं आप, क्या मीटिंग हो पाएगी, गठबंधन हो पाएगा, असमंजस में फंसा हुआ है? देखिए, ये काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है, हमारे वरिष्ठ सीनियर जितने भी नेतागण हैं उन सब का है। वो लोग अपने हिसाब से पूरे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अपनी बैठकें कर रहे हैं, अपना जो भी उनका विषय है उसको रखने का काम कर रहे हैं और जितने वरिष्ठ और राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इस चीज़ को समझ रहा है, जानता है कि हमें कहाँ कहाँ सफलता मिल सकती है। उसी सीटों पर वो कार्य कर रहे हैं और हमें बहुत ही जल्दी एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा।
क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि शिवपाल सिंह यादव जी के चुनाव लड़ने के कयास शुरू हो गए हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि जसवंत नगर की जो सीट है विधानसभा, यहाँ से दोबारा उपचुनाव हो सकता है। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं। चूंकि आप जसवंत नगर में रहते हैं तो कुछ बता पाए हमें। देखिए, अभी ये सब भविष्य के गर्त में है। परिस्थितियां क्या बनेंगी क्या नहीं बनेंगी, राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी चाहेंगे और वो उनको लड़ाएंगे तो वो जरूर लड़ाएंगे। सर एक सवाल और है, अभी ड्राइवरों को लेके लगातार ड्राइवर नाराज रहे। एक हिट एंड रन कानून बनाया है गृह मंत्री द्वारा और उस पर लगातार विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हुए हैं। उसके बाद सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो कानून बिल्कुल निसंदेह बहुत ही गलत कानून था। देखिए, एक्सीडेंट कभी भी कोई भी ड्राइवर जानबूझकर नहीं करता है। एक्सीडेंट को दुर्घटना इसीलिए कहा जाता है कि भाई दुर्घटना हो गई। तो दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति का दोष नहीं होता। हाँ, इसमें आप सुधार कर सकते थे, जैसे कोई भी ड्राइवर शराब पीकर ना चलाए, कोई नाबालिग गाड़ी ना चलाए, कोई बगैर लाइसेंस की गाड़ी ना चलाए, कोई अनट्रेन्ड आदमी गाड़ी ना चलाए। ये सब चीजें तो आप ला करके कार्य कर सकते हैं, लेकिन एक तरीके से ये थोपना कि जिससे भी एक्सीडेंट हुआ, अगर वो भाग गया तो हिट एंड रन कानून के तहत उसको 7 साल। अगर भाई आप भी जानते हो, अगर कहीं किसी का एक्सीडेंट होता है, अगर वो ड्राइवर मौके पर रहे तो भीड़ तो उसको वैसे ही मार डालेगी। तो वो भागना उसकी मजबूरी है। कोई भागने का काम ये नहीं कि वो एक्सीडेंट करके भाग रहा है, भागना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उस समय भीड़ बेकाबू हो जाती है, उसको प्रशासन भी नहीं संभाल पाता और प्रशासन इतनी जल्दी हर जगह पहुंच भी नहीं सकता। ये प्रैक्टिकली चीज है। तो ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए भागता है, उसमें कोई वो अपराध कर कर नहीं भागता। सर आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, अब बहुत चंद समय है लोकसभा चुनाव को, आप संगठन में रहते हैं, ऐसा क्या नया करेंगे आप जिससे समाजवादी पार्टी मजबूत होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी जितनी भी भाजपा की खराब नीतियां हैं, जितने भी भाजपा के भ्रष्टाचार है, जितनी भी भाजपा का भेदभाव है छोटे लोगों से, गरीब लोगों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से, उन सबको बीच में ले जाकर काम करेगी तो निस्संदेह हमें पूरी सफलता मिलेगी। एम बाई का समीकरण की बात होती है समाजवादी पार्टी में, कहा जाता है कि यादव और मुस्लिम की ये समाजवादी पार्टी है। कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ एम बाई का ही चलता है? भाई, मैं 2007 से अध्यक्ष हूँ। मैं ना एम हूँ ना मैं बाई हूँ। मैं 2007 से अध्यक्ष हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा। हमारे साथ थे ये नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जसवंत नगर के राहुल गुप्ता जी। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी अब जमीन पर काम करने लग गई है और 2024 के चुनाव में बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि शिवपाल सिंह यादव के अनुभव का अब समाजवादी पार्टी को फायदा भी मिलेगा। और इटावा लोकसभा जीतने की बात इन्होंने कही। हालांकि ये बात गर्त में है, कौन बनेगा इटावा का सिकंदर ये भविष्य तय करेगा। तब तक के लिए मैं विदा देता हूँ, आप देखते रहिए आप तक। नमस्कार।